नमस्कार दोस्तों, धर्मागार में आपका स्वागत है। झंझारपुर लोकहाल लाइन पर ट्रैक पैकिंग मशीन आई और फंस गई। जी हाँ दोस्तों, इसका पटरी से जो है पहिया उतर गया और इस वजह से यहाँ पर ये अटक गई। और इस लाइन पर जो सुस्ती है उसका आलम यही देखिए कि काफ़ी दिनों के बाद ट्रैक पैकिंग मशीन यहाँ दिखाई दी। हालांकि गिट्टी का काम बहुत पहले हो गया था, लेकिन जब ये ट्रैक पैकिंग मशीन आई तो फंस गई और इसका पहिया अटक गया, उतर गया पटरी से, और इस वजह से यहाँ पर काम में बाधा आई। देख रहे हैं पैकिंग मशीन का चक्का उतर चुके हैं पटरी पे से। और आपको बता दें कि ये रेलखंड जो 7 किलोमीटर का अभी शुरू होना है झंझारपुर से महरेल के बीच, उसी में रेलवे के पसीने छूट रहे हैं। और जो काम कुछ दिनों में या 1 महीने में हो जाना चाहिए, उसको कई महीने लगाया जा रहा है। ये देखिए, यही पटरी से उतरा था ये पहिया। ये ट्रैक पैकिंग मशीन की हालत है। ये एक ट्रैक पैकिंग मशीन आई बहुत दिनों के बाद और वो फंस गई, अटक गई। अब ऐसे में सवाल ये है कि ये सुस्त रफ्तार अगर इस तरह से रही तो क्या ये फरवरी में या मार्च में इसकी उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि बहुत ही सुस्त रफ्तार है और 7 किलोमीटर में ही पसीने छूट रहे हैं और अभी तो लंबा इंतज़ार बाकी है, लौकहा तक जाना है। तो ये स्थिति बतला रही है कि इस रेलखंड पर जो है रेलवे की चाल कैसी है और जो काम हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है, वो पर्याप्त नहीं है समय पर करने के, और इससे कोई समय सीमा इससे बताई नहीं जा सकती। आपको ये भी बताएंगे कि आगे विद्युतीकरण का भी काम इस लाइन पर होना है और इसके लिए गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है। तो ये जब आई ट्रैक पैकिंग मशीन एक डब्बे वाली, तो लोगों में उत्साह जगा कि अब शायद जो है उन्हें ट्रेन यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अभी तक ट्रेन तो क्या, यहाँ पर ट्रैक पैकिंग मशीन जो आई तो वो फंस गई और अटक गई। इस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई, यहाँ पर कई घंटे जो है वो खड़ी रही। तो लोगों में उम्मीद तो जगी, लेकिन वो उम्मीद ये दर्शाने के लिए काफ़ी नहीं है कि आपको कुछ दिनों में ये यहाँ पर ट्रेन नज़र आएगी। क्योंकि स्थिति अभी आप निर्मली लाइन अगर देख लें तो उसमें ट्रेन नहीं अभी तक मिली है, और ना ही जो CRS हुआ फारबिसगंज तक, उसका भी कोई अभी तक ट्रेन परिचालन पर कोई फैसला नहीं हो सका है। तो विद्युतीकरण की जहाँ तक बात है तो झंझारपुर और इसमें महरल के बीच में गड्ढे आपको जगह जगह नज़र आ जाएंगे। खंभा का जो विद्युतीकरण का जो गड्ढा खूना जाता है वो भी खून के कंप्लीट कर दिया है। और ये गड्ढे जो है वो इसलिए खोदे गए हैं ताकि यहाँ पर पोल गाड़ा जा सके, जो विद्युतीकरण का पोल है। तो प्लानिंग ये है कि जो है वो साथ के साथ ही विद्युतीकरण भी हो जाए। तो ये आप गड्ढे साफ साफ नज़र आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के गड्ढे पहले फेज़ में किए जा रहे हैं। अब दूसरे फेज़ में पोल गिरा करके उसको लगाया जाएगा और फिर बाद में वायरिंग का काम किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के विद्युतीकरण पर भी फोकस है और संभवतः विद्युतीकरण न होने के कारण ही लंबी दूरी की ट्रेन या निर्मली लाइन पर जो ट्रेन है उसका शुरुआत नहीं की जा रही है। और ये डिले टैक्टिक्स रेलवे का बता रहा है कि रेलवे की प्लानिंग ये है कि इसमें जो है विद्युतीकरण कर लिया जाए, उसके बाद यहाँ पर कोई इंजन चेंज होने की समस्या न रहे। तो इस वजह से इस लाइन को किया जा रहा है। लेकिन महरेल तक जो काम हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, उसमें इतनी देरी क्यों की जा रही है? और ये जो ट्रैक पैकिंग मशीन 1-2 महीने पहले आ जानी चाहिए थी, तो अब क्यों आई? और आई भी तो इस तरीके से आई कि ये फंस गई, अटक गई, और इसको निकालने में जो है इनके जो केयर टेकर हैं उनके पसीने छूट गए, फ़ोन कर रहे थे, किसी को बुला रहे थे। तो इस तरह से ये हालत है यहाँ पर। अब ये निकल गई होगी और ये अब अपना काम कर रही होगी। हालांकि ज़्यादा काम नहीं है, 7 किलोमीटर का काम है, तो इतना काम एक मशीन आराम से 1 से 2 दिन में कर लेती है। लेकिन जिस रफ्तार से इस रेलखंड को पर काम हो रहा है और रेलवे का जो इसमें जो तरीका है काम करने का, इस रेलखंड को लेकर के जो उसका दिखाई दे रहा है रवैया, उससे ये लग रहा है कि ये काम बहुत जल्दी आपको कंप्लीट नहीं होगा। और इस रफ्तार से तो आपको होली तक भी उम्मीद नहीं है कि काम आपको दिखाई दे। तो फिलहाल तो ट्रैक पैकिंग मशीन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन
उम्मीद फ़िलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती कि इस समय सीमा में काम हो जाए, फरवरी में मिल जाएगा या मार्च में ट्रेन आ जाएगी। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद करते रहें इस रेलखंड के लोग। और ट्रेन का जो है इंतज़ार कब पूरा होगा अभी देखना बाकी है।